कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट। ओके, यहाँ पे सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, बदलना है। सेंटेंस सिंथेसिस इज द कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ न्यू सेंटेंस। एक और एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है और क्या बनाना है, न्यू सेंटेंस बनाना है, उसे हम बोलेंगे सेंटेंस सिंथेसिस। द रिजल्ट ऑफ सिंथेसिस कैन बी ए सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ओके, जो सिंथेसिस हम करेंगे, बनाएंगे, ओके, दो चीज़ों को कंबाइन करके हम न्यू सेंटेंस बनाएंगे, ओके, तो उसके अंदर क्या क्या लगेगा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस ये बन जाएगा। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन इंडिया, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव देम अलोन। सिंस आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स and I don't want to leave them alone, I am looking for a job in India. Let's learn joining of simple sentences. There are different ways of joining two simple sentences into another simple sentence. अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी दो सिंपल सेंटेंस को एक अनदर सिंपल में बनाना। बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स, यूजिंग करेंगे हम इन्फिनिटिव्स का। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू कीप इट, आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू कीप। ओके, सिंपल बना देंगे हम किसी भी सेंटेंस को अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लाइक दैट। By using participle, she wanted to rest, she was tired. Being tired, she wanted to rest. By using prepositions with noun phrases or gerunds, the cat escaped, I could not catch it. Before I could catch it, the cat escaped. Okay, मतलब वही रहेगा लेकिन जो सेंटेंस है ओके वो बदल जाएगा। By using adverbs or adverbial phrases, the room rent was reasonable, we were lucky. Luckily for us, the room rent was reasonable. By using conjunction, he is strong, he is brave. Not only he is strong, but also brave. I don't have the energy to hear your silly excuses. I don't have the time to hear your silly excuses. I neither have the time nor the energy to hear you silly excuses. Okay, तो क्या होता है यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, ओके, बड़े बड़े सेंटेंस है, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसको स्मॉल कर देते हैं, थोड़ा सा उसे हम लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस का मतलब तो वही रहता है लेकिन जो उसके अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं ओके उसे हम डिलीट कर देते हैं और हम न्यू सेंटेंस बनाते हैं और मतलब वही रखते हैं। सो दिस इज सेंटेंस सिंथेसिस। प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पे इन्फिनिटिव से पार्टिसिपल्स हमें लगाना है। सो शी हैज़ द पेट हॉर्स, शी लव्स राइडिंग द पेट हॉर्स, शी लव्स टू राइड द पेट हॉर्स, शी हैज़ टू हेल्प द, शी लव्स टू राइड द पेट हॉर्स, शी हैज़, सॉरी ओके, सेंटेंस एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दैट शी लव्स टू राइड द पेट हॉर्स शी हैज़। ओके, तो यहाँ पे सिंपल के अंदर क्या कर दिया है, सेंटेंस को थोड़ा सा स्मॉल कर दिया है, लॉन्ग से कॉम्प्लेक्स से उसे सिंपल बना दिया है। सो लाइक दैट यू हैव टू डू। जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है वही लिखना है, याद रखना, जो कट किया है उसे कट ही रहने देना। ओके, जहाँ फुल स्टॉप और कॉमा भी मैंने यहाँ पे कट किए हुए हैं ओके, तो उसका ध्यान देना, मिस्टेक मत करना। Rewrite after joining these pairs of sentences using suitable noun phrases or gerunds. यहाँ पे suitable noun phrases और gerunds हमें लगाना है। On the we met Mr. Datta. Mr. Datta was our English teacher. Okay, so this is complex sentence. So हमें इसको simple के अंदर करना है phrases और gerunds लगा के। On the way we met our English teacher Mr. Datta. So simple बन गया ये sentence. Next. Rewrite after joining these pairs of sentences using the conjunctions given in the brackets. कंजंक्शंस का यूज़ करना है हमें ओके यहाँ पे। तो ऑरेंजेस वर नॉट फ्रेश, द ऑरेंजेस वर नॉट स्वीट, नीदर, ओके, नीदर और नॉर का यूज़ करना है हमें। नीदर द ऑरेंजेस वर फ्रेश नॉर वेर दे स्वीट। ओके, सो ऑल दिस इज यू हैव टू complete it. Let's do more. Join these pairs of sentences using suitable conjunctions which was given in the brackets, given in the given space. Okay, given space के अंदर हमें ये लगाना है, ये कंजंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं तो इसका इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन बी, रिराइट आफ्टर जॉइनिंग दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सूटेबल नाउन्स और फ्रेजेस। सूटेबल नाउन्स और नाउन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके हमें इसको भी कंप्लीट करना है। जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं सिंपल नहीं कर पाऊँगा ओके, मीन्स मैं क्वेश्चंस को कट करके नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने यहाँ पे खुद पेन से कंप्लीट कर दिया है। सो यू हैव टू कंप्लीट इट। जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन किया है ओके वही लिखना है, जहाँ पे कट किया है मैंने फुल स्टॉप या कॉमा वहाँ पे कट करो, जहाँ पे नहीं किया है वो लिखो। Rewrite after joining these pairs of sentences using suitable adverbs or adverbial phrase. ओके, यहाँ पे हमें adverbs या adverbial phrases का यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। Learn with fun. Join these sentences to form simple sentences and rewrite them in the given spaces. ओके, हमें यहाँ पे सेंटेंस को सिंपल बनाना है, सिंपल। ओके, सो ये चैप्टर इज कंप्लीट।